जो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं, तो वहाँ के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहाँ के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है। मजबूरी है, बोलना पड़ेगा, अन्यथा उनकी जो तथ्यहीन बातें हैं जनता के दिमाग में यही हो जाएगा कि ये तथ्यपूर्ण कह रहे हैं। जैसे वो प्रचार कर रहे हैं कि हमने गवाही दी, उसी से मुकदमा हो गया, और जज कह रहा है कि नहीं उनका तो ठुकरा दिया गया था। वो जो तुलसी शतक लेकर के आए थे वो तुलसी की रचना ही नहीं थी, वो उनकी खुद की रचना थी। नहीं, कोई नहीं, वो बिल्कुल बकवास बात है। और उन्होंने एक कवितावली का वो शौक का वो दिया था, उनसे पूछा था कहाँ छपी क्या है, जरा सा दीजिए उसको, वो कभी दे नहीं पाए, उसको हमने रिजेक्ट वो बिल्कुल कर। वो बस समझ गया जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत। तो आप झूठी रचना लेकर के कोर्ट में चले जाते हो और कोर्ट में वो आपका प्रस्तुत किया गया जो प्रमाण है वो अप्रमाणित हो जाता है, तो कोर्ट ने तो घोषित कर दिया एक तरह से कि आप अप्रमाण हैं। जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर उनको दिखाया। अथर्ववेद के 10म कांड के 31वें अनुवाक के 2य मंत्र में वहाँ मैंने 441 प्रमाण दिए थे। उस मुस्लिम जज ने राम भद्राचार्य जी से ये पूछा कि बताइए वेद में राम जन्म का या राम जन्मभूमि का प्रमाण है क्या, है तो कहाँ पर है। मुस्लिम जज ने ये पूछा और राम भद्राचार्य जी ने वेदों से 441 प्रमाण दिए और वो सब प्रमाण सही निकले। उसी के आधार पर इसका निष्कर्ष यही निकला ना, वो यही कहना चाहते कि क्योंकि हमने प्रमाण दिए, उन प्रमाणों को स्वीकार करने का ही ये फल था कि राम जन्मभूमि का फैसला हमारे पक्ष में आया। अन्य लोग भी ऐसा कहते फिर रहे हैं। देखो ये विचित्र बात है, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि हमने प्रमाण दिया और दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमने जो प्रमाण दिया उसको जजों ने स्वीकार किया। माने कुल मिलाकर के ये श्रेय क्रेडिट लेने की होड़ है। राम जन्मभूमि का फैसला इनके पक्ष में आया ही नहीं। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, उसमें ये नहीं माना है कि ये राम जन्मभूमि है। कोर्ट ने केवल विवाद शांत करने के लिए ये मध्यम मार्ग अपनाया है। वो मध्यम मार्ग ये है कि भाई जिसका कब्जा है, जिसका उस जमीन पर अधिकार है, उसको वो जमीन दे दी जाए और जिस पक्ष का कब्जा नहीं है उसको शांत करने के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से दे दी जाए। Wake up to reality. तो तब हमने जो 2003 में आपने देखा होगा जो प्रपोजल हमने दिया था 5 एकड़ मस्जिद के लिए तो अलग जगह हो जाए और यह स्थान को पूरी तरह से राम मंदिर के लिए दे दिया जाए कि ताकि दोनों समुदाय में एक सौहार्दता बना रहे। So then I initiated and I gave a proposal at that time. If 5 acres will be given for the masjid somewhere else and this place should be given to the Hindus to whom this is very sacred as a goodwill gesture. So this proposal I gave in 2003. You can see that in the walk the talk with Shekhar Gupta, he asked me what is your solution. I gave the same solution. If you give the place to the Hindus and then Hindus come closer to Muslims also, then there is a tremendous goodwill that can be generated between the community. So what you think is that an issue that's been dividing people could actually bring them together? Bring them together if you do it out of court settlement. मैं इस राम मंदिर के उसमें तब पड़ा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बुलाए थे 2001 में फिर 2 में कि बोले आप इसमें कुछ बातचीत चलाइए। When 2017 the Supreme Court asked me to mediate on this. तो बहुत ही स्वारस्यकर समय था। 8 महीने हमने राम जन्मभूमि की मध्यस्थता पर काम करी है। इसमें 25 अलग अलग ग्रुप के लोग थे, सब धर्म के मतानुयायी थे। ऐसी घटनाएं हुई उस 8 महीने में। लिविंग के श्री श्री रविशंकर पक्षकारों से बात करेंगे। तो राम मंदिर मुद्दे पर सीएम योगी और श्री श्री रविशंकर के बीच मुलाकात पूरी हो गई। श्री श्री रविशंकर ऑफर फॉर डायलॉग सीकिंग रेजोल्यूशन। स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर ओवर हिज मीडिएशन एफर्ट इन द राम टेम्पल इश्यूज। राम मंदिर फॉर्मूले पर श्री श्री रविशंकर। The mega meeting organized by Shri Shri Ravi Shankar. अयोध्या विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है जिसके चेयरमैन श्री श्री रविशंकर होंगे। जस्टिस रंजन गोगोई जी ने कहा हमको, गुरुदेव ये देखिए 8 संदूक है यहाँ, इतने बड़े बड़े संदूक,
इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, 12 से 18 संदूक हो जाएगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इसमें यदि लगा दूं तो मुझे 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में, इतने सारे मटेरियल है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आप ये जो 25 अलग अलग पार्टी है इनसे बैठ के बात करिए और चंद बिंदुओं पर इन सबको लेके आए। आगे से हम फिर जजमेंट का हम आगे का बहस हम कर लेंगे। थोड़ा समय दीजिए सबको सोचने का, समझने का। 3 महीने 6 महीने के अंदर मुझे पूरा यकीन है कुछ अच्छा नतीजा इससे निकला है। कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद का बातचीत से समाधान निकालने निकले श्री श्री रविशंकर अब वक्त मांग रहे हैं। 3 महीने 6 महीने। मिशन अयोध्या पर श्री श्री रविशंकर के पहुंचने से पहले ही विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों ने पहले ही साफ कर दिया है कि समझौता होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। कई सावन बीत गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन विवाद का हल अब तक नहीं निकल सका। बीच का रास्ता निकालने के प्रयास सालों से किए जा रहे हैं और अब एक और बार सही कि श्री श्री रविशंकर जो हैं वो इस मामले की मध्यस्थता कर रहे हैं कि आखिर ये जो श्री राम जन्मभूमि का ये विवाद है ये सुलझ जाए। और श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता की राह में कई अड़चने हैं। क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद का समाधान नहीं चाहता? क्या राम मंदिर की राह में मुस्लिम लीडर अड़ंगा डाल रहे हैं? मंदिर मुद्दे पर अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से मिल रहे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से जब एबीपी न्यूज ने फॉर्मूला पूछा तो जवाब ये मिला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है सर? नहीं देखिए, मैं कोई फार्मूला लेके नहीं आया हूँ। सबसे बात करेंगे तभी ना फार्मूला निकलेगा। कितने 3-4 पीढ़ी के लोग उस केस में लड़ते लड़ते 550 साल पहले जो भी आता शुरू करते हैं 1657 वहाँ से शुरू होता कहानी। और हमारे जज एक दिन आके बोले, गुरुदेव आई कुड नॉट स्लीप, 1657 दिमाग में आ रहा। जो भी आता वहाँ से शुरू करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर 3-3 4-4 पीढ़ी के लॉयर्स उसी पर काम कर रहे थे। अयोध्या में अपना आटम लेके बहुत डिवोटी से हम किसी से मिल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ किला बन चुका था सिक्योरिटी का। फिर भी मैं सबसे डिवोटी से मिलने किसी तरह से रात को 8-9 बजे सरयू किनारे चले जाते थे हम। श्रद्धा उस स्थान के प्रति थी लोगों में, उसके लिए काम करना पड़ता। ऐसा नहीं राम जी वहीं पैदा हो, राम जी पैदा हुए होंगे वहाँ, मगर राम जी तो अपने दिल में रहते हैं, नहीं सब जगह रहते हैं। सिया राम में सब जगह जानी, सब जगह देखा मैंने, मगर आस्था का केंद्र है तो इसलिए इन लोगों को कन्विंस तो करना पड़ा और वो लोग भी कन्विंस थे। उसमें अच्छा भाव था। रात और कोई काम ही नहीं था, आर्ट ऑफ लिविंग का सब काम टप था, वो कुछ नहीं हम देखते थे। चंद दिन की जिंदगी है, यहाँ मोहब्बत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, नफरत क्यों करें। हम एक नूर के अंग हैं, इसको कब हम पहचाने? जीवन समाप्त होने से पहले हम पहचाने। वही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दोनों समुदाय मिलकर बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। क्या हमारे समाज में दोनों समुदाय में इतना कटाक्ष हो गया, इतना फासला बन, इतना दूरी बन गई, हम बातचीत करना ही नहीं चाहते। और ये कहना चाहता हूँ जो कुछ भी बने दोनों समुदाय के प्यार से बने, इज्जत से बने, सम्मान से बने। ये एक सुनहरा मौका है। मैं ये रोकने आया हूँ कहाँ कहाँ इंसानियत है उसको कैसे मैं जोड़ूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के बीच बेंगलुरु में मुलाकात हुई, जिसमें राम मंदिर के निर्माण के सबसे नए फॉर्मूले पर बात हुई। इस मीटिंग में मौलाना नदवी ने कहा कि राम मंदिर के लिए मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है और यह बड़ी बात है। अगर आपसी बातचीत से रास्ता निकले तो मुसलमान विवादित स्थल पर जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। श्री श्री रविशंकर के साथ बैठक में मौजूद मौलाना सलमान नदवी को, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आगे मौलाना नदवी ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो मंजर बीत चुका है वो अतीत है।
अगली मुलाकात इंशाअल्लाह आप भी तैयार थे और हम भी तैयार, अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में एक मुलाकात करेंगे जिसमें वहाँ के साधु संत होंगे और मैं उलमा को लेकर खास तौर पर हाजिर होऊंगा। वो अच्छी मुलाकात होगी, पूरे मुल्क के एक अच्छा मैसेज जाएगा। हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8, 10-10 घंटे। इसके अलावा इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सबको बात करी, मनाया, मनवाया, फिर लोगों ने सब ने दस्तखत करके दिया, राजी हो गए। लोगों में समझ पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं। तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहाँ बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हुए और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। The longest running dispute and a divisive one at that. Mandir Masjid case has finally come to an end in the apex court. The Supreme Court awarded the disputed 2.77 acres to the legal entity known as Ram Lalla Virajman. Meanwhile, as per the judgment, the 5-acre alternative land should be allotted to Central Sunni Waqf Board for a mosque. Something which is completely extraordinary. आज जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले की नींव, इस जजमेंट की नींव मध्यस्थता पैनल ने रखी हुई थी। तो बहुत बड़ा काम किया है मध्यस्थता पैनल ने। ये जो काम हुआ है ये बहुत लोगों के सैक्रिफाइस के ऊपर खड़ी है। इसका पूरा क्रेडिट देश की संस्कृति और यहाँ का जो लोगों का जो मनोभावना है, सौहार्द है, इसको मिलना चाहिए। भारत को मिलने हैं ये क्रेडिट।